मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार 4.0 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी शिक्षक भर्ती बिहार वाली है उसके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी पुराने पेपरों का सार संग्रह है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनाता है। ठीक, तो बात करते हैं हम आज का पहला प्रश्न बिहार स्टैटिक जीके से। प्रश्न है हमारा, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? तो ऑप्शन है दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिलहाल होगा दक्षिण भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए बिहार में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर है फिलहाल बी ऑप्शन होगा, अथर्ववेद से प्राप्त होता है सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत बिहार के लिए यही जाना जाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिव्रज, वैशाली, पाटलिपुत्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका गिरिव्रज। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? 5, 6, 7 या एक से अधिक, कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा बी ऑप्शन, 6 समितियाँ थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर। तो तृतीय जो बौद्ध संगीत हुई थी वो हुई थी फिलहाल पाटलिपुत्र में। ठीक, पहले ही हुई थी अजातशत्रु के समय। ठीक, दूसरी कालाशोक, तीसरा अशोक के समय में हुई थी। ठीक, तीसरा ये जो अशोक के समय में हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा, और लास्ट वाली चौथी कश्मीर में हुई कुंडलग्राम में, कुंडलवन में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन हाया मनेरी की दरगाह कहाँ है? बिहार शरीफ में है, मनेर में है, राजगीर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनेरी का मतलब है ये फिलहाल मनेर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, बिहार शरीफ में है ये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र या इनमें से एक से अधिक। तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो थी बिहार शरीफ में। ठीक, पटना में। अगला हमारा प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, मोतिहारी, दरभंगा या इनमें से कोई नहीं। तो मिथिला में जो कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी वो थी सिमरावगढ़। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? हसन खान सूरी, पूरनमल, दरिया खान लोहानी या बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी जो फरीद था शेरशाह सूरी की उपाधि इन्होंने ही दिया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फिलहाल दरिया खान लोहानी था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, खिलजी वंश के शासक के कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? भोजपुर, बक्सर, चंपारण, एक से अधिक। ठीक, तो खिलजी वंश के जो सिक्के थे वो अधिकतर प्राप्त हुए थे आपको भोजपुर से। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियार या इनमें से एक से अधिक। फर्रुखसियार को घृणित कायर की उपाधि देते हैं। ठीक, और इसका राइट आंसर फिलहाल यही है, फर्रुखसियार। ठीक, सी ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश। प्रश्न है हमारा अगला, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक, इल्तुतमिश था। ठीक, रजिया के पिता थे ये। 1236 तक इनका शासन था, उसके बाद रजिया सुल्तान 1236-1240 में आई। ठीक, 1236 से 1240 रजिया का सुल्तान था, इसको मार दिया गया था कैथल हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? मीर कासिम, मीर जाफ़र, मुर्शिद कुली खां, एक से अधिक। तो बंगाल के जो नवाब थे वो बनाए थे मीर कासिम। ठीक, इसने बनाया था मुंगेर को राजधानी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सच्चिदानंद सिन्हा का था। ठीक, और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो फिलहाल अनुग्रह नारायण। इसका राइट आंसर, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के इसका सच्चिदानंद सिन्हा है, और इसका बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, श्री कृष्ण सिंह। ये पहले सीएम भी बने थे बिहार के, ठीक। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 9 अगस्त को, 11 अगस्त को, 25 अगस्त को या 31 अगस्त को? तो फिलहाल ये जो घटना हुई थी बिहार में, ये हुई थी 11 अगस्त 1942 को, ठीक। असहयोग आंदोलन के समय पे बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, सीताराम राय या एक से अधिक? तो बिहार में जो 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कौन थे? जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, ठीक। इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई थी। और बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, चंपारण या पूर्णिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 4। ये वाला सही, ये वाला, चंपारण नहीं था, ठीक। तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? शाहाबाद, पटना, गया, एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये तीनों प्रभावित हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने के में महत्वपूर्ण योगदान दिया था सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें भी डी ऑप्शन होगा, एक से अधिक इनमें सभी होंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1921, 17 अप्रैल 1927, 21 जनवरी 1930? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलहाल ए ऑप्शन, 27 नवंबर 1921 को स्थापना हुई थी कौमी सेवक दल की, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार में। तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना, गया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, भागलपुर? इसमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, पटना और भागलपुर था, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज या एक से अधिक? तो बिहार पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पूछे तो वो था पुर्तगाली, ठीक। 1498 में भारत आया था कालीकट, ठीक। जमोरी ने इसका स्वागत किया था और इसके साथ ही अब्दुल मजीद था जो गुजरात का एक व्यापारी था, वही इसको रास्ता दिखाया था, ठीक। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, एक से अधिक? तो बिहार में जो बनाए थे वो थे मजरूल हक, ठीक। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने 1916 में शुरू किया था, ठीक। और देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमेंद्र घोष, सखाराम गणेश देवसर या एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, सखाराम गणेश देवसर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912, 11 दिसंबर 1912, 1 अप्रैल 1938? तो बिहार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 22 मार्च को, ठीक। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 162, 163, 164 या 166? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक। अनुच्छेद 164 में दिया गया है। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का जो वास्तविक प्रधान होगा वो होगा फिलहाल मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन सही, ठीक। और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये फिलहाल बना है आपका डी ऑप्शन, बिहार, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में जो अनारक्षित सीटों की संख्या फिलहाल 203 है, ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, ये विधान परिषद की सीटें हैं। और स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ? 1950, 51, 52? तो 1900 ये हुआ था 52 में पहला चुनाव, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं? तो रोहतास में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी है ये फिलहाल आपको मिलेगी पश्चिमी चंपारण में, ठीक। अब विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो फिलहाल 6 वर्ष का होता है। और अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो इसका राइट है आंसर सी ऑप्शन, 6 माह के लिए बढ़ाएगी। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1968 से 69, 70 से 72, 72 से 74 या एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन होगा, ठीक। 1968 से 69 में। अगला हमारा प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है, ठीक। तो ये पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको ध्यान रखना।
ये होगा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक, 88.7% और 11.4। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? तो जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो पहला उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक, और बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये फिलहाल हुआ था मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत की प्रथम चीनी मिल मड़ौरा सारण की स्थापना कब हुई? 1904, 1905, 1907 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ये 1904 में बनी थी। और बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? चंपारण, पूर्णिया, शिवहर। तो इसमें फिलहाल शिवहर नहीं करता है। ठीक, सबसे छोटा ये जिला है, शिवहर अभी बाद में बना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और 40 नहीं पश्चिमी पूर्णिया, इसमें एक से अधिक है शायद। पूर्णिया तो करता है नेपाल के साथ, देख लेना, फिलहाल इसका थोड़ा कंफ्यूजन है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो धारवाड़ जो चट्टानें हैं बिहार में, ये पाई जाती है दक्षिणी पूर्व भाग में। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर, खादर, भाबर या एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक, तो जो पुरानी मिट्टी होती है उससे कहते हैं बांगर। ठीक, ये बांगर मिट्टी होती है, खादर होती है नई मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। ठीक, और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? 50 मीटर, 53 मीटर, 56 या कोई नहीं। तो इसकी जो ऊंचाई है फिलहाल 53 मीटर है। ठीक, बिहार राज्य की भू आकृति निम्नलिखित में से सामान्यतः किस प्रकार की? आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या गोलाकार? तो बिहार की जो आकृति है वो है आयताकार। ठीक, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आती है? AW, CAW या CWG? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CWG के प्रकार में आती है। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या एक से अधिक? तो यह जो मिट्टी है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। और बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के लगभग 7 मंडलों से प्रवाहित होती थी। 7 मंडल, लगभग नहीं पूरा। और बिहार में सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है पटना में 99 किलोमीटर। ठीक, ये पटना में, 97 भागलपुर में, और टोटल 405 किलोमीटर बिहार में। ठीक, तो 97 किलोमीटर भागलपुर में बहती है। ठीक, तो ये बलिया से सीधा बक्सर में जाती है बिहार में। अगला है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा, नवादा, औरंगाबाद या एक से अधिक? तो ककोलत जो जलप्रपात है ये बसा हुआ नवादा में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? मखदुम कुंड, सूर्यकुंड, लक्ष्मण कुंड या इसमें से एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लक्ष्मण कुंड, जो है ये राजगीर में नहीं मिलेगा आपको। और बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहते हैं? पटना, गया, बेगूसराय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मक्का का घर जो है वो कहते हैं बेगूसराय को। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 लगभग 10 मिनट में ही आपको 50 क्वेश्चन करवा देते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए बेहतर है BPSC के लिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।